जय गौ माता, जय गोपाल। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई दे दें, क्योंकि आज का ये वीडियो हम भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो रही है उस दिन बना रहे हैं। जी हाँ, विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो गई है। आप सभी को भारतीय नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट ऐसे हैं कि जो 4 पॉइंट अपने दिमाग में रहने से हम व्यापार सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, व्यापार नहीं कर पाते, जो हमारे व्यापार करने में बाधा बनते हैं। अगर ये 4 पॉइंट को हम कंट्रोल कर लेंगे या ठीक कर लेंगे, तो हम कोई भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। कपड़े का व्यापार तो कर ही सकते हैं, कोई भी प्रकार का व्यापार करने में हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक सही समय पर जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम व्यापार नहीं कर पाते हैं। व्यापार करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से व्यापार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से व्यापार में बाधा आती है, जो हमें दिक्कत देता है। आप सब व्यापार करना चाहेंगे अगर ये 4 पॉइंट को आप कंट्रोल में कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जो बहुत ही मुख्य है इस बात के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको कोई भी व्यापार करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहेंगे कि कुछ भी इन्वेस्ट किए बिना और आप एक व्यापार शुरू कर दें और अच्छा व्यापार कर ले, तो ये लगभग नामुमकिन ही है। कोई बिरला ही होगा जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो कि वो बहुत अच्छी तरीके से इसको व्यापार कर पाए। अदरवाइज़ बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते। तो आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ पैसे का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट समय का भी होता है। अगर आप खाली पैसे का इन्वेस्टमेंट करके व्यापार करना चाहते हैं, तो भी उसके सक्सेस होने का रेट कम रहेगा। आपको दोनों चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसे का भी और समय का भी। दोनों चीज़ों का तालमेल आप सही मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सक्सेस होने की आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके सही तरीके से ढंग से करना पड़ेगा। इसके लिए आप विशेषज्ञों की भी सहायता ले सकते हैं। हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कपड़े का व्यापार आप करना चाहते हैं तो उसमें हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। इन्वेस्टमेंट के बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट का तो आपने मन बना लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। उसके बाद दूसरा मुख्य पॉइंट ये आता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ, ये भी बात बहुत ही सोचने जैसी है कि कोई भी अगर व्यापार करता है और ये सोचे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो ये नेगेटिव पॉइंट आपको अपने दिमाग से हटाना होगा। आप दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, तो व्यापार भी आपको अकेले अपने दम पर ही करना पड़ेगा। आप सहायक के रूप में पार्टनर रख सकते हैं, आप स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है वो आपको अकेले के बल पर ही लेना पड़ेगा। वो आपकी अकेले की सोच ही काम आती है। जितने भी बड़े विशेषज्ञों की आप जीवन पत्रिका पढ़ेंगे, उनकी राह को आप स्टडी करेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि उन्होंने अकेले ही व्यापार शुरू किया है और अकेले ही उस व्यापार को खूब आगे खींचा है। उनकी एक सोच थी जिस पे उन्होंने विश्वास किया, और इस विश्वास पे उन्होंने अमल किया, उनके तरीकों पे अमल किया और वो आगे बढ़े। तो आपको कभी भी ये नेगेटिव माइंडसेट दिमाग में नहीं रखना है कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, पूरा विश्व आपके साथ है, पूरी प्रकृति आपके साथ है। आपको प्रकृति के रिसोर्सेज का, विश्व के रिसोर्सेज का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है उसकी युक्ति लेनी है आपको। तो दोस्तों, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, हर एक चीज़ आपके साथ में है। तो दूसरा पॉइंट जो है, आपको पॉजिटिव लेना है कि मैं अकेला नहीं हूँ और मुझे व्यापार अच्छी से अच्छी तरीके से करना है। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सही समय क्या है, व्यापार शुरू करने का सही समय क्या है। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट का। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सही समय क्या है, आपको इसका कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएगा कि सही समय स्टॉक मार्केट में एंट्री का क्या है। इसी तरह किसी भी व्यापार में एंट्री का सही समय क्या है, आपको कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है। आप जितना सोचेंगे, जितना देर करेंगे, उतना एडवांटेज आप एंट्री करने का खो देंगे।
जिस दिन आपने एंट्री कर ली वही दिन सही समय है एंट्री करने का। थोड़ी सी प्लानिंग आप ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन ओपनिंग कर रहे हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि सीज़न जहाँ शुरुआत होने वाला है कपड़े का, उस सीज़न की शुरुआत में ही आप ओपनिंग करें, तो जिससे आपको एक स्टार्टिंग बूस्ट मिल सकता है। फिर भी आपको ये दिमाग में रखना है कि एंट्री का कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी विपदाएँ आती हैं, कभी आर्थिक विपदाएँ आ जाएँगी, कभी प्राकृतिक विपदाएँ आ जाएँगी कि आपका सीज़न फ्लॉप हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो कोई भी एंट्री का पॉइंट परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपको व्यापार के लिए, जैसे हमने पहले पॉइंट में कहा, दूसरे पॉइंट में कहा कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप जो प्लानिंग भी करेंगे, आप सीज़न की शुरुआत भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका व्यापार सक्सेस हो जाएगा। जो विशेषज्ञ हैं उनकी मानेंगे तो 3 साल लगते हैं कोई भी व्यापार को ब्रेक इवन पॉइंट पे आने पे और सुचारू रूप से डेवलप करने पे। तो 3 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। तो आप कभी भी एंट्री करेंगे, उस एंट्री पॉइंट से आप 3 साल का समय मान के चलिए कि आप एक मजबूत व्यापार की नींव खड़ी कर पाएंगे, एक ढांचा खड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कब एंट्री करना है मुझे, कि बच्चों की शादी हो जाएगी तब एंट्री करूँगा, कि मैं रिटायरमेंट लेके फिर एंट्री करूँगा, कि मेरे पास इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा तब मैं एंट्री करूँगा। ये सब बातें अपने मन को बहलाती हैं और ये नेगेटिव संदेह देती हैं। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ पर आपको दुकान करनी है, क्या आपको बिजनेस करना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपको अपनी रिसर्च मजबूत रखनी है जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। तो ये 3 पॉइंट हमने एक के बाद एक डिस्कस किए, जो बहुत ही ज़रूरी है एक व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको बाकी 3 पॉइंट ज़रूरी है। चौथा पॉइंट जो हम मानते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, रिसर्च और प्लानिंग। तो ये चौथा पॉइंट, आप कोई भी व्यापार करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको साथ-साथ में आपका टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना है, कोई भी एंट्री पॉइंट कौन-सा टाइमिंग सही है या गलत है। आप अकेले नहीं हैं, आपको पॉजिटिव विचार रखना है और आपको रिसर्च और प्लानिंग करनी है। कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए और उसके विषय में प्लानिंग कीजिए। हम कपड़े की बात करते हैं, तो अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, तो आप उसकी रिसर्च कीजिए कि आप किस प्रकार के कपड़ों का व्यापार करना चाहते हैं। आप साड़ियों का व्यापार करना चाहते हैं, आप मेंस वियर का व्यापार करना चाहते हैं, या आप रेडीमेड का व्यापार करना चाहते हैं, या किड्स वियर का करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आप किस लोकेलिटी में व्यापार करना चाहते हैं, किस प्रकार के कस्टमर वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, आप क्या माल ज़्यादा बेच सकते हैं, आप किससे माल खरीद सकते हैं, आप के संपर्क कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आपको नाम क्या रखना है, आपको कितनी बड़ी दुकान करनी है, घर से करना है, ऑनलाइन करना है, ये सब आपकी प्लानिंग और रिसर्च के तहत आता है। इसमें आपको सूझबूझ अपना के प्रोफेशनल सहायता भी आप ले सकते हैं, हमारी टीम से भी सहायता ले सकते हैं कपड़े के व्यापार के बारे में। तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चारों पॉइंट आप अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, तो आपका व्यापार कमज़ोर होने की शक्यता है। और ये चारों पॉइंट अगर आप ढंग से अपना रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी आपके प्रश्न हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। हमारी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपके प्रश्नों का हम जवाब दे पाएँ। जलान मेगा मार्ट का यूट्यूब वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।